बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान याकूब खान और आप देख रहे हैं चैनल वाक़फ़ा निहाल। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूं कि इतना अरसा दरमियान में गैप रहा और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। हम आपस में कुछ ना मैं कोई आपके साथ अपने ख़यालात शेयर कर सका, कुछ ऐसी मसरूफ़ियत रही कि इसमें थोड़ा सा गैप आ गया। आज नाज़रीन हम बात करेंगे मुल्की सियासत में बुचाल जो चल रहे हैं उनके हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ की APC की तकरीर के हवाले से, उस तकरीर के आफ्टर शॉट जो इफ़ेक्ट होते हैं उनके हवाले से, और उसके बाद शेख रशीद जो हैं उनकी शोला बयानियाँ, और फिर उस पर जो मियाँ शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग का नुक्ता नज़र है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल वाक़फ़ा निहाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले APC पे। तो APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में इस्लामाबाद में हुई, और उसमें मियाँ नवाज शरीफ जो 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उन्होंने एक धांसूदार तकरीर की, और उस तकरीर में उन्होंने अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडर के तौर पे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासी रहनुमा के तौर पे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे साबित करने की कोशिश की, और अपने आप को उस अंदाज में पेश किया आवाम के सामने कि जिसमें वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आए। अगरचे मियाँ शहबाज शरीफ का उनकी इस तकरीर के हवाले से कहना है ये है कि मियाँ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो खिलाफ कानून हो। उन्होंने जो भी बात की वो सियासी हक़ाइक़ पर बात की, क्योंकि वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने हक़ाइक़ पर मबनी बात की। लेकिन मियाँ साहब ने उसमें ये कहा कि यहाँ तक कह दिया कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि हमारा मुकाबला किसी और से है, और हम इमरान खान को तो अपना मुकाबल ही नहीं समझते। अब ये सारी बातें आप देखें, फिर इनकी तकरीर पे बड़ी लेदे हुई, और उसके बाद कुछ मुलाकातों का जिक्र हुआ कि कौन कौन से सियासतदान, ख़ास तौर पे अपोजिशन के रहनुमा और फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उसमें हसन इकबाल साहब का नाम लिया गया, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया गया, और फिर मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक़ गवर्नर सिंध रहे हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में, उनका नाम लिया गया। उन्होंने कुछ मुलाकातें की। अगरचे इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि ये मुलाकातें जो हैं ये रूटीन का हिस्सा थी, और मोहम्मद ज़ुबैर ने तो मुलाकात अपने निजी उस पर की थी, उनका इस पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं उनकी इस मुलाकात का। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सियासत में, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की सियासत में, पाकिस्तान और इंडिया की सियासत में बहुत सारी चीज़ें, हक़ाइक़ कुछ और होते हैं और सामने कुछ और आते हैं। नाज़रीन, इन सारी चीज़ों के जवाब में कल जो है मियाँ शहबाज शरीफ ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि आप ये कहें कि सीनियर जर्नलिस्टों से और एंकर्स हज़रात से एक मुलाकात की। उस मुलाकात में मैं भी था, वहाँ पे मौजूद था। उसमें उन्होंने काफ़ी खुल के बातें की, और उन्होंने पहले तो अपने कारनामे गिनवाए कि किस तरह से उन्होंने ऐसे बतौर वज़ीर आला 3 बार जब वो पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं तो उसमें ऐसे काम किए जिससे उन्होंने पाकिस्तान को तकरीबन 1 खरब रुपए से ज़ायद पैसे का फ़ायदा पहुँचाया। 1 खरब रुपए जो है उन्होंने पाकिस्तान के बचाए, और इस तरह उन्होंने कानून तौर पे ऐसे काम किए जिससे उनकी फैमिली को, उनके भाइयों की फैमिली को और उनके बच्चों की फैक्ट्रियों को 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। उसके बाद उन्होंने जब सियासत में बात हुई और सवालात हुए तो बहुत सारी बातें की। मियाँ शहबाज शरीफ ने, जब मैंने उनसे इस मौके पर यह सवाल किया कि ये जो मुलाकातों के हवाले से बातें चल रही हैं और ये जो प्रेशर है, और कहीं इसलिए जो आपकी गिरफ़्तारी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद आपकी ज़मानत कैंसिल हो जाए और आपको गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो और हमज़ा शहबाज जिस तरह से 1.5 साल से तकरीबन जेल में हैं, तो क्या आपको ये जो नून और शीन की शेख रशीद साहब बार बार बातें करते हैं, तो इसलिए तो नून और शीन की बातें नहीं होती कि आपको प्रेशराइज़ किया जाए और फिर ऐसी कोई चीज़ हो। तो इस पर एक तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज़ किया, और दूसरा उस पर उन्होंने शेख रशीद साहब के हवाले से कहा कि मैं शेख शैतान की बात का जवाब ही नहीं देता। उसके अलावा अगर अब मियाँ शहबाज शरीफ से पहले शेख रशीद साहब की तरफ आ जाएँ, तो शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने ना सिर्फ इन मुलाकातों का बरमला इजहार किया, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि 2-3 दफ़ा
वो भी उस वक्त उस मुलाकात में उसी टेबल पे मौजूद थे जिस पे मियाँ शहबाज शरीफ भी बैठे हुए थे, और इसके अलावा और भी वो इस हवाले से काफ़ी बातें करते हैं। और शहबाज शरीफ के हवाले से उनका ये, शेख रशीद का ये कहना है कि दिसंबर तक नून में से शीन निकल आएगी, और शहबाज शरीफ को वो अपनी पार्टी का बंदा करार देते हैं, और वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ भी मेरी पार्टी का बंदा है। ये सारी चीज़ें देखें तो इसने पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी गर्म माहौल पैदा कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ मैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे सियासतदानों को ये ज़रूर चाहिए कि हमारे इदारों को जानबूझ के सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। अगरचे मियाँ शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, शफाफ इलेक्शन हों, और उनकी ज़िंदगी का मिशन जो है वो इंसानियत की खिदमत करना है, पाकिस्तानियों की खिदमत करना है। और उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि जो मौलाना फजलुर रहमान का इस्तीफ़े देने का मामला है, तो इस पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना तीनों इकट्ठे हैं, और अगर इस हुकूमत के लिए मौका आया कि इसको हटाने के लिए रिज़ाइन करना पड़ा तो वो 1 मिनट भी इसमें ज़ाया नहीं करेंगे। और इस वक्त वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि इस हुकूमत को मज़ीद 1 मिनट भी चलने नहीं देना चाहिए। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने हवाले से ख़ास तौर पे कहा कि उन्होंने कहा मैं 1985 में इस सियासत में आया था, और 1985 से लेके अब तक मैं मज़ामत की नहीं मफामत की सियासत का हामी हूँ, और मैं समझता हूँ कि तमाम इतने अरसे में उनके बराह रास्त फौज से राब्ते भी, और वो समझते हैं कि तमाम सियासतदानों को, तमाम इदारों को, तमाम पार्टीज़ को मिल के चलना चाहिए। और उन्होंने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया कि ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब ये वक्त आ गया कि मिलकर इत्तेफाक राय के साथ मुल्क में जमहूरियत के लिए काम करना चाहिए। और उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, और अवामी राय के ज़रिए वहाँ की जो सूरत हाल है उसको भी तब्दील किया जाए। नाजरीन, शेख रशीद साहब जिस तरह से तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ और अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ किए हुए हैं, और जिस तरह से वो आवाम के सामने रोज़ाना नई से नई एक तस्वीर भी पेश करते हैं, एक नई कहानी पेश करते हैं, उससे भी आवाम को पहले ही शेख रशीद साहब को आवाम में बड़ी पसीराई मिलती है। और जब वो इस तरह की चटपटी बातें करते हैं तो आवाम में वो मज़ीद मकबूल होते हैं, और उससे एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात भी एक गौरतलब है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो इतनी देर के बाद अपने इन ख्यालात का इजहार किया, लंदन से जो उन्होंने तकरीर की है, तो कहीं वो इस बात से मायूस तो नहीं हो गए, क्योंकि बाद सियासी नाक़दीन का ये कहना है कि उन्हें अब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि शायद अब उनकी इस मुल्क में इस तरह से वापसी फ़िलहाल मुमकिन है, और इमरान खान की हुकूमत जो है अभी जाने वाली नहीं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक पेज पे हैं, लिहाजा उन्होंने इसलिए भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जारखाना कि इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया जाए कि हम भी मौजूद हैं, और अगर हमारी तरफ कोई ऐसा मोहब्बत की नज़र से ना देखा गया, हमारे साथ कोई मामला तय ना किए गए, तो कल को हम एहतजाज भी कर सकते हैं और मामला जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और हमारे चैनल वाकफ़ा निहाल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।